जलेबी खाओ, मिठाई खाओ, मीठे हो जाओ, मिठाई मिठाई। मिठाई वाले की दुकान के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की कई डाल थी जिस पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे थे। साथ वाली डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला था। एक तरफ तोते का घोंसला और एक तरफ कबूतर का घोंसला था। दोस्तों, हम सब ने इस बरगद के पेड़ पर अपने अपने घोंसले तो बना लिए, लेकिन मुझे डर है कहीं ये मिठाई बेचने वाला इंसान हमारे घोंसले तोड़ ना दे। गौरी बहन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ क्या उपाय है। मैं नहीं चाहता कि इंसान हमारे घोंसले तोड़ दे। हम सुबह सवेरे उठकर जंगल चले जाया करेंगे, वहाँ अपना दाना पानी खा लिया करेंगे और फिर वापस आकर इस पेड़ पर खामोशी से बैठ जाया करेंगे। ना तो मैं चूं चूं करूँगी और ना ही गौरी और कालू काएं काएं। और ऐसे इंसान को पता नहीं चलेगा कि इस पेड़ पर हम रहते हैं और हमारे घोंसले बचे रहेंगे। सभी दोस्त चिड़िया की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो सब अपना अपना दाना लेने जंगल चले जाते हैं। कालू जी, जब से मैंने इंसान की मिठाइयाँ देखी हैं, मेरा तो दाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। इंसान मिठाइयाँ फ्री में नहीं देता और सोचना भी मत कि हमें इंसान की मिठाइयाँ मिलेंगी। कालू, मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, चाहे मुझे इंसान की दुकान से मिठाई चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। तोते और कबूतर भैया, हम सब ने अपना दाना खा लिया, लेकिन कौवा और कवि अभी तक नहीं आए। चलो, शाम होने वाली है, वापस जाकर अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। कौवा और कवि बाद में आ जाएंगे। सभी दोस्त शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि भी अपने घोंसले में आकर बैठ जाते हैं। इंसान अपनी मिठाई की दुकान बंद करके घर चला गया था। मिठाई की दुकान पर सारा दिन ग्राहक मिठाई लेने आते थे और कभी कभार कोई ना कोई लड्डू किसी टेबल, कुर्सी या जमीन पर गिर जाता। आज भी एक लड्डू कुर्सी के पास पड़ा था जिसे तोता देख लेता है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, कुर्सी के पास एक लड्डू पड़ा है। तोते, चुप करके बैठ जा। मैं तो बहुत देर से उस लड्डू की तरफ देख रही हूँ। वो लड्डू मेरा है, वो लड्डू मैं खाऊंगी। तोता और गौरी कवि जल्दी से उठते हैं और उस लड्डू के पास जाकर बैठ जाते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड्डू मेरा है, इसे चोंच मत लगाना। इस लड्डू को पहले मैंने देखा था, ये मेरा है, मैं खाऊंगा। आप इस लड्डू को लेकर आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आप इस लड्डू को आधा आधा खा लें। अभी तो हमें इस पेड़ पर आए 2 दिन हुए हैं। हमने यहाँ गर्मियों का मौसम गुजारना है। अगर अभी से लड़ाई शुरू कर दी तो कैसे चलेगा? नहीं दूंगी, मैं ये लड्डू तुम्हें नहीं दूंगी। गौरी कवि जल्दी से वो लड्डू उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि अपने दोस्तों के सामने बैठकर मजे मजे से लड्डू खाने लगते हैं। तोता रोने लगता है। ये लड्डू मेरा था, मैंने पहले देखा था। चिड़िया, तुम जानती हो। कबूतर, तुमने भी देखा, पहले लड्डू की बात मैंने की थी। यार तोते, इंसान सारा दिन दुकान पर मिठाई बेचता है। अगर आज गिरा हुआ लड्डू मिल गया तो कल भी जरूर मिलेगा। चिंता ना करो, तुम कल लड्डू खा लेना। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही आकर इंसान अपनी मिठाइयाँ बनाना शुरू करता है और सभी पक्षी अपना अपना दाना ढूंढने जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू, देखा, तोता एक लड्डू को लेकर मुझसे कैसे लड़ाई कर रहा था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, लेकिन मैं चुप करके बैठा रहा। मैंने सोचा अगर मैंने बात की तो चिड़िया चूं चूं करने लगेगी। कालू, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से निकाल दें तो इंसान की दुकान पर सारी गिरी हुई मिठाई हमारी होगी। गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, हमें दाना लेने जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही इंसान दुकान बंद करके घर जाएगा, हम टेबल, कुर्सी और जमीन पर गिरी हुई मिठाइयाँ उठाकर खा लिया करेंगे। लेकिन कालू जी, हम दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से कैसे निकालें? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूँ। कौवा मिठाई बेचने वाले इंसान के पास जाकर बैठ जाता है।
छोटे, मैंने पहले भी कहा था बरगद के पेड़ के नीचे झाड़ू लगा दो। देखो कैसे तिनके बिखरे हुए हैं। अगर मेरी दुकान पर सफाई होगी तो ग्राहक भी फिर ही आएंगे। साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सफाई की थी। लगता है इस पेड़ पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। थोड़ी देर बाद तिनके गिर जाते हैं। मौका देखकर कालू कौवा मिठाई वाले इंसान के पास जाता है। चाचा इंसान, मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। क्या क्या कौवे, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। देखो पक्षियों ने पेड़ के पत्ते कैसे खराब कर दिए हैं और आपकी दुकान के सामने कैसे कचरा गिरा रहे हैं। मैंने तो कभी गौर से देखा ही नहीं। आज जाकर देखता हूँ। मिठाई वाला इंसान पेड़ के नीचे जाता है और ऊपर देखता है। पेड़ के ऊपर घोंसले ही घोंसले थे। 1 2 3 4। छोटे, इस पेड़ पर तो 4-5 घोंसले हैं। हमें वो घोंसले तोड़ने होंगे। जब तक पक्षी घोंसलों में रहेंगे तिनके गिरते ही रहेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जल्दी से सारे घोंसले तोड़ दें। चाचा इंसान, वो एक तरफ जो कांटों का घोंसला है वो मेरा है, उसे मत तोड़ना। ठीक है, मैं तुम्हारा घोंसला छोड़ देता हूँ, लेकिन बाकी के घोंसले नहीं रहने दूंगा। मिठाई बेचने वाला इंसान बड़ी लाठी लाता है और एक एक करके सारे घोंसले नीचे गिरा देता है। कौवा चुपके से जंगल वापस चला जाता है। कालू जी, क्या काम हो गया? हाँ, काम हो गया। मिठाई बेचने वाले इंसान ने सारे घोंसले तोड़ दिए। अब उस पेड़ पर सिर्फ एक ही घोंसला है और वो हमारा है। अब तो हम मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करेंगे। तोता बड़ी बातें कर रहा था कल, अब जाकर रोएंगे सब। ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे घोंसले टूट के अब हम कहाँ रहेंगे? हमने तो कभी यहाँ बैठकर ज्यादा बातें भी नहीं की। फिर इंसान को कैसे पता चला कि पेड़ के ऊपर हमारे घोंसले हैं? शायद इंसान पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा और इंसान ने हमारे घोंसले देख लिए। चिड़िया, कबूतर और तोता बहुत परेशान थे, लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घोंसले में खुश बैठे थे। गौरी कौवी और कालू कौवे, इंसान ने तुम्हारा घोंसला क्यों नहीं तोड़ा? चिड़िया, ऐसी मनहूस बातें मत कर। हमारा घोंसला कांटों का है, शायद इसीलिए बचा हुआ है। क्या तू चाहती है कि इंसान हमारा भी घोंसला तोड़ देता? नहीं कौवे भैया, मैंने तो सिर्फ पूछा ही था। चिड़िया, कबूतर और तोता वो रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारते हैं। वो सब बैठे बैठे थक जाते हैं। कभी सो जाते तो कभी उठ जाते। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कौवे भैया, हम तो जंगल जा रहे हैं। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हम जंगल जाकर अपने नए घोंसले बनाएंगे। गौरी कौवी ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि गौरी कौवी यही तो चाहती थी। ठीक है चिड़िया, जल्दी से तुम सब जंगल चले जाओ और जंगल जाकर अपने अपने घोंसले बना लो। हमारा तो घोंसला अभी तक टिका हुआ है, हम तो इसी पेड़ पर रहेंगे। फिर तीनों दोस्त जंगल की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोते ने जंगल में अपने अपने घोंसले बना लिए थे। साथ साथ 3 पेड़ थे और तीनों पेड़ों पर तीनों दोस्तों के अलग अलग घोंसले थे। एक दिन शाम के बाद तोता उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। कौवा और कौवी मिठाई वाले इंसान की दुकान पर बैठे गिरी हुई मिठाई खा रहे थे और बातें कर रहे थे। कालू, हमने बहुत अच्छा किया जो इंसान को बता दिया कि पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं। अगर इंसान पक्षियों के घोंसले ना तोड़ता तो आज वो सब हमसे मिठाई का हिस्सा मांग रहे होते। गौरी, ये उपाय मेरा ही था। मेरा उपाय काम कर गया और उसी वक्त इंसान ने पक्षियों के घोंसले तोड़ दिए। तोता कौवे और कौवी की बातें सुन लेता है। बेशरम कौवे और कौवी, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। तुमने इंसान को बताकर हमारे घोंसले तुड़वा दिए। तोते, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो भाग जाओ यहाँ से और हमें मिठाई खाने दे। हमारा मूड ना खराब कर। तोता वापस जंगल चला जाता है और अपने दोस्तों को कौवे और कौवी की बात बताता है।
मुझे तो पहले ही कौवों पर शक था कि कौवों ने ही इंसान को बताया होगा। गौरी कौवी और कालू कौवा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। वो शैतान पक्षी हैं, हम कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था। मिठाई वाला चाचा मिठाई बेच रहा था। गौरी कवि को भूख लगी थी। गौरी कवि पेड़ के ऊपर बैठी गौर गौर से मिठाइयों को देख रही थी। आज तो मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी हमेशा इंसान की गिरी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, चलो आज मिठाई चोरी करके खाते हैं। जैसे ही मिठाई वाला इंसान दूसरी तरफ जाता है, कौवा इंसान का एक लड्डू चुरा लेता है, लेकिन इंसान कौवे को देख लेता है। छी छी कौवे, काले कौवे, तूने मेरी मिठाई गंदी कर दी। अपनी गंदी चोंच मेरी मिठाई को लगा दी। भाग जा यहाँ से, मैं अभी तेरा घोंसला तोड़ता हूँ। मिठाई वाला इंसान लाठी उठाता है और कौवे का घोंसला तोड़ देता है। कौवा और कौवी डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से जंगल पहुंचते हैं। गौरी हमने बहुत गलत किया। अगर हम मिठाई चोरी ना करते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। इंसान ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। कालू, अब ऐसी बारिश में हम कहाँ रहेंगे, रात कहाँ गुजारेंगे? जंगल में तो हमारा कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है। रात हो जाती है, लेकिन बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते रानो चिड़िया, तोता और कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। वो सब अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। दोस्तों हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें अपने घोंसलों में जगह दो, वरना हम मर जाएंगे। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे घोंसलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। अगर तुमने हमें अपने घोंसलों में जगह ना दी तो हम मर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? बारिश बहुत तेज है। आप दोनों हमारे घोंसलों में बैठ सकते हो, लेकिन आप याद रखना कि जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।